हेलो स्टूडेंट्स। होप सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये एक शॉर्ट रिवीजन कह सकते हो आप। तो फर्स्ट बुक का मैं एक शॉर्ट रिवीजन देने जा रहा हूँ आपको। जो मेरे ग्रुप से जुड़े हुए बच्चे हैं मैंने उनको ऑलरेडी क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं। अब मैं उन क्वेश्चंस के वन बाय वन सोल्यूशन चैप्टर वाइज लेके चल रहा हूँ। कुछ टॉपिक उसमें आएंगे जो मैं डिस्कस भी करूँगा आपके साथ। तो फर्स्ट चैप्टर बेटा जो मैं ले रहा हूँ दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूटी एंड बहुत बेसिक बेसिक बातें यहाँ दिमाग में रखनी है। कंटिन्यूटी में आपको सबसे पहले लिमिट तैयार होने चाहिए। ठीक है, अब मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ये जो एक वर्ड है ये इंटीग्रेशन में तो काम आता ही आता है, साथ में ये चेक करने के बहुत ज़्यादा काम आता है कि कौन कौन से फंक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है, इस वाले में हमें लिमिट के नाम पे कुछ ज़्यादा नहीं है। सपोज एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो पे कोई लिमिट दे दिया साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 आती है। यही सेम हमको मिलेगा टेन इनवर्स पे। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये भी 1 आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लॉगरिथमिक लिमिट पे जाएं तो इसमें हमें मिलेगा लिमिट, सपोज एच टेंडिंग टू ज़ीरो ले रहा हूं मैं, log 1 प्लस एच अपॉन एच। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें बार बार बताई हैं मैंने कि पैटर्न देखना है और क्या देखना है, फॉर्म देखना है। तो फॉर्म जितने भी फॉर्मूले हम डिस्कस कर रहे हैं सबका फॉर्म क्या होगा, 0/0 फॉर्म। वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट तो वी ऑलवेज गेट 0/0 फॉर्म। और पैटर्न देखो, अगर यहाँ पर h है तो यहाँ भी h होना चाहिए फॉर h टेंडिंग टू 0, तो इसका आंसर 1 आता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ याद रखनी है वो है लिमिट h टेंडिंग टू 0। एल्जेब्रा के अंदर इकलौता फॉर्मूला है, तो यहाँ पे सॉरी h नहीं होगा, x टेंडिंग टू a ले लो, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो इकलौता फॉर्मूला है, इसका आंसर होता है n a की पावर n माइनस 1। मतलब मैं आपको वो लिमिट्स करा रहा हूँ जिनको तैयार करके आप कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप ये लिमिट तैयार करोगे, देन आफ्टर आप कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो लिमिट तैयार करनी है हमें ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 3 वैरायटी हैं, तीनों वैरायटी समझ लेते हैं। पहला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h। इसके ऊपर आपको बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे। पैटर्न इन द सेंस व्हाट, जैसे लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखे, यहाँ पे लिख दे साइन 2h अपॉन h, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर 2h है तो यहाँ भी 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 2। डायरेक्टली याद रहे तो ज़्यादा बेटर है। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर h है और यहाँ h स्क्वायर है तो बेसिकली ये 1 का स्क्वायर यानी 1 है। तो अगर मैं इसको फर्दर किसी क्वेश्चन के साथ इंगेज्ड करूं, जैसे यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर 2h और यहाँ पे h स्क्वायर तो इसका आंसर होगा कि जितना यहाँ दिखाई दे रहा है उसका स्क्वायर नीचे चाहिए, यानी नीचे हमें 4h स्क्वायर चाहिए। दिख रहा है 2h का होल स्क्वायर क्या होगा, 4h स्क्वायर। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट आंसर 4। ठीक है, ये जो है पहला पैटर्न है जिसके ऊपर आपको चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2h अपॉन h स्क्वायर। 1 माइनस कॉस कहीं भी दिखाई दे जाए, मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, 1 को एलिमिनेट करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको एक पैटर्न या जो भी दिखना है वो दिख जाएगा। सो दिस विल बी लाइक लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर। हमेशा कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो भी कांस्टेंट है, जैसे न्यूमरेटर में 2 कांस्टेंट है, अगर कुछ डिनोमिनेटर में होता तो वो सब हम बाहर ले लेंगे लिमिट के। सो वी विल गेट 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर, एंड वी नो दैट दिस इज व्हाट, दिस इज 1 का स्क्वायर।
1 का स्क्वायर या 1, बात तो एक ही है, तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और है जो हमें पैटर्न की तरीके से भी याद रखना है उसको। जैसे नेक्स्ट है, ये कौन सा नंबर हुआ आपका, 7th नंबर। ठीक है, 7th नंबर, ये है आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 10h माइनस साइन h अपॉन h क्यूब। ये मतलब एज अ पैटर्न ना याद होना चाहिए बच्चों को। ठीक है, कोई भी लिमिट सॉल्व कर रहे हो सबको साइन कॉस में चेंज कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन कॉस h माइनस साइन h होल अपॉन h क्यूब। व्हाट इज कॉमन, तो आप कहेंगे सर लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे साइन h कॉमन हो गया, वी विल गेट 1 अपॉन कॉस h माइनस 1 अपॉन h क्यूब। थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। विल सी कि भाई साइन h आ गया, यहाँ पे 1 माइनस कॉस h आ गया, h क्यूब अपनी जगह पे, और जो एलसीएम लिया था कॉस वो यहाँ आ जाएगा। इसे दोबारा एक बार जरूर कर लेना इस वाले को, ठीक है, बिकॉज ये एज अ क्वेश्चन भी आपको मिलने वाला है आगे। ठीक है, अब देखो लिमिट में हमने पढ़ा कि अगर साइन h है तो उसके नीचे h चाहिए, तो मैंने यहां से h क्यूब में से एक h ले लिया। अगर 1 माइनस कॉस h है तो क्या चाहिए, h स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था, ये देखो ये वाली चीज, 1 माइनस कॉस है तो उसके नीचे h स्क्वायर चाहिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 के लिए। तो देखो यहां पर भी वही सिस्टम बना दिया। अब न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में हो गया कॉस h। अब बेटा बारी बारी इसको 3 लिमिट्स में ब्रेक करना है। मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h अलग हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर अलग हो गया, एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन कॉस h अलग हो गया। ठीक है, पहले वाले लिमिट की वैल्यू हमें पता है 1, दूसरे वाले में ऑपरेशन करेंगे, 1 को एलिमिनेट करेंगे, सो 1 माइनस 1 ओके प्लस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h स्क्वायर, और ये कितना होगा 1 अपनी जगह पे। कॉस 0 कितना होता है बच्चों, देखो कॉस 0 कितना होता है 1, तो यहां रख दिया, ये 1 से 1 कटा, वही पुरानी आदत, कांस्टेंट को बाहर लेके जाना है, 2 बाहर लेके जाना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहां पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h स्क्वायर। तो जो भी बेटा यहाँ पे है h बाई 2 उसका स्क्वायर यहाँ पे चाहिए था, यानी हम नीचे कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, तो ऊपर भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 1, 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 बाय 4। फाइनल आंसर इज 1 बाई 2। ऑब्जेक्टिव के लिए ये आप लर्न रख सकते हो, और फॉर सब्जेक्टिव आपको एज इट इज पूरा सोल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक और हमारा फंक्शन रह गया, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसको यहीं पे समझा देता हूं मैं हल्का सा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर आप देखोगे तो इसमें इकलौती लिमिट है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, ये 1 होता है। यहां पे अगर h है बेटा तो यहां भी h होना चाहिए, ये पैटर्न है इसका। फॉर्म तो अभी भी इसका 0/0 होगा। इसमें एक वैरायटी और है a की पावर h माइनस 1 अपॉन h, तो इसमें आंसर जो है वो log a आता है इंस्टेड ऑफ 1। तो इतना पोर्शन आपको अच्छे से रटा होना चाहिए अगर आप कंटिन्यूटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे ना ज्यादा करना है ना कम करना है, इतना ही करना है जितना मैंने आपको बताया। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फंक्शन आपको दिख रहा है x साइन 1 अपॉन एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो ये है क्वेश्चन। show that the function f(x) equal to x sin 1 upon x if x is not equal to 0, 0 when x equal to 0। हमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस होगा एट x equal to 0। देखो कंटिन्यूटी में टोटल 2 तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। एक तो कंटिन्यूस प्रूफ करने को पूछ लेगा, दूसरा क्या पूछेगा कि कंटिन्यूस है तो उसमें कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट लाइक k है, लैम्डा है, a b है, इनकी वैल्यूज निकालने को है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको रख रखे हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, फटाफट करते हैं। देखो कभी भी क्वेश्चन प्रूफ करने को कहे या वैल्यू निकालने को कहे, हमें ये देखना है कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूस दे रखा है या प्रूफ करना है, या
कुछ और करना है। तो सबसे पहले देख लो 0 पे दे रखा है, तो एट एक्स इक्वल टू 0 हम फॉर्मूला लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का। फॉर्मूला क्या है? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच। इसके बाद अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछना है, हमें फंक्शन कौन सा उठाना है। तो 0 से कम वाला फंक्शन उठाना है। देख रहे ना 0 माइनस एच। आप चाहो तो 0 वाले को ना एक लाइन सॉल्व कर लिया करो लाइक दिस, 0 माइनस एच इज माइनस एच। अब अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछो, फंक्शन कौन सा उठाना है 0 से कम वाला। तो भाई ये तो इक्वल टू 0 वाला है, ये फंक्शन नहीं उठना, फंक्शन ऊपर वाला उठना है। और उसमें x की प्लेस पे कितना रखना है बेटा? माइनस एच। देखो यहाँ x है, f के बाद देखो यहाँ x है ना, और यहाँ पे f के बाद क्या है? माइनस एच। तो यहाँ माइनस एच उठाना है। तो माइनस एच साइन 1 अपॉन माइनस एच। अगर तुम देखोगे तो साइन माइनस थीटा रट रखा होगा सबको, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे रखेंगे h टेंडिंग टू 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h साइन 1 अपॉन एच। अब देखो इसमें है क्या, काफी बच्चे इसमें गड़बड़ी क्या करते हैं कि ये वाला जो h है उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, 1 अपॉन एच करते हैं और सोचते हैं कि इसका आंसर 1 आना चाहिए। यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। इसमें बेटा कभी भी कोई क्वेश्चन आ रहा है स्पेशली 1 अपॉन एच जिसमें इन्फिनिटी वगैरह आ रहा हो ना, उसमें डायरेक्ट वैल्यू रखो आप। देखो ये आएगा 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, दिख रहा है। और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू याद रखना, एनी रियल वैल्यू बिटवीन -1 to 1 या फ्रॉम -1 to 1 ज़्यादा बेटर रहेगा। और 0 इंटू कोई भी वैल्यू रख लो बिटवीन -1 to 1 या एनी वैल्यू ज़्यादा बेटर होगा, ऐसे लिखो बिलोंग्स टू -1 to 1, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। और हमने क्या किया? इंटू 0 तो 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 0 आ रहा है। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड राइट हैंड लिमिट। फॉर्मूला सेम रहेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस एच। आदत डालेंगे कि 0 वाले को एक लाइन एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेते हैं लाइक दिस। फंक्शन कौन सा उठाना है तो आप नोटिस करोगे फंक्शन फिर से वही वाला उठेगा, क्योंकि 0 से ज़्यादा तो ऊपर वाला ही होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से वही फंक्शन उठाना और x की प्लेस पे इस बार क्या रखना है? h। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा h साइन 1 अपॉन एच। फिर से आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, 0 इंटू क्या आ जाएगा? साइन इन्फिनिटी, 0 इंटू एनी रियल वैल्यू बिलोंगिंग टू -1 to 1। इसका मतलब हुआ 0 इंटू कोई भी नंबर करेंगे तो व्हाट वी विल गेट? 0। और राइट हैंड साइड भी हमारा, सॉरी राइट हैंड लिमिट भी कितना आ रहा है? 0। अब हम तीसरी चीज निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी 0 पे क्या है फंक्शन की वैल्यू। तो आप नोटिस करो बेटा 0 पे फंक्शन की वैल्यू खुद क्या दे रखी है? 0। तो हमारा पता चल गया कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑल 3 थिंग्स आर इक्वल। तो यहां पे लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखोगे तो आपको दे रखा है एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, शो दैट द फंक्शन, ये है क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू e रेज टू पावर 1 अपॉन x माइनस 1 e रेज टू पावर 1 अपॉन x प्लस 1 x इज नॉट इक्वल टू 0, -1 है जब x इक्वल टू 0 हो। प्रूफ करने को कह दिया कि डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी में एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई एक भी निकाल के काम चला सकते हो अगर वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं आ रहा है, अदरवाइज फिर दोनों निकालेंगे। ठीक है। अब कभी भी e की पावर में खेलना है, जो सब ध्यान रखना, e की पावर में जब भी खेलना है तो e की पावर में या तो हमारा वो लग जाएगा लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर h -1 अपॉन h, क्लियर हुआ? या तो ये फॉर्मूला लगेगा, या एक कंसेप्ट लगेगा कि e की पावर अगर इन्फिनिटी कर रहे हो तो भाई इन्फिनिटी आएगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी कर रहे हो तो 0 आएगा। ये 2 बात और दिमाग में आपको रखनी है। ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा कि लिमिट जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं, सो ईदर वी गो विद दिस और गो विद दिस। मतलब e की पावर इन्फिनिटी को तो अवॉइड करना है,
माइनस इन्फिनिटी बनाना है अगर बन रहा है तो, अगर फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला बनाना है। तो ई के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इन दो कैटेगरीज में जाएंगे, स्पेशली जिसमें 1/x का पैटर्न दिखे तो उसमें तो हमें ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म ही ढूंढना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो ये है फंक्शन fx इज इक्वल टू ई की पावर 1/x माइनस 1, ई की पावर 1/x प्लस 1, x इज नॉट इक्वल टू 0 पे है और -1 है इफ x इज इक्वल टू 0। तो अब सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एक ही निकाल रहा हूं मैं, सारे नहीं निकाल रहा, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, तो एक लाइन इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं दोनों ही निकाल के दिखा देता हूं ताकि इस क्वेश्चन की ना प्रैक्टिस से हो जाए आपकी, अच्छा बिल्कुल प्रॉपर। सो लिमिट f माइनस h, फंक्शन कौन सा उठाना है तो आप कहोगे सर पहला वाला फंक्शन, उसमें x की प्लेस पे कितना रखना है -h, तो रख देते हैं यहां पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज टू पावर -1/h -1 e रेज टू पावर -1/h प्लस 1। अगर बेटा आप डायरेक्ट वैल्यू यहां रखते हो तो ये बन जाएगा e की पावर -इन्फिनिटी -1 e की पावर -इन्फिनिटी प्लस 1, और नोटिस करो e की पावर इन्फिनिटी कितना था 0, तो 0 -1 अपॉन 0 प्लस 1, फाइनल आंसर -1। तो अभी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी तुमको दिखाई दे रहा है -1, इसका मतलब अभी तो लग रहा है कि कंटिन्यूस होना चाहिए था ये, लेकिन ये है डिसकंटिन्यूस क्योंकि प्रूफ करने को कहा है डिसकंटिन्यूस। तो राइट हैंड लिमिट हो सकता है कुछ अलग आ जाए, देखते हैं। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h, एक लाइन सॉल्व कर लेना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच, फंक्शन वही उठाना है, x की प्लेस पे क्या रखना है h रखना है इस बार। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर 1/h माइनस 1 e की पावर 1h प्लस 1। अब बेटा यहां रखोगे तो e की पावर इन्फिनिटी बनेगा, तो आप कहेंगे सर तो गड़बड़ हो गया, तो बस तुम्हें पावर माइनस में बनाना है, ध्यान रखना। तो e की पावर -1/h से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, ये याद रखना बस। कहीं अगर e की पावर इन्फिनिटी बन रहा है सो e की पावर -h से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहां करेंगे तो -1/h, यहां 1 और यहां पे e की पावर -1/h। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू बेटा, देखिए क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 - 0 डायरेक्ट रख रहा हूं इस बार एंड 1 + 0, तो ये 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, दिख रहा है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 था और राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 1, इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो जल्दी से इसको भी तैयार करो फटाफट, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। चलो बच्चों कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे अगर आप, जो मैंने आपको भेजा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से सब बच्चे, कि ये फंक्शन है वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 0 वी नीड टू चेक। तो वही चेक कर सकते हो, वही 0 वाला सिस्टम, 0 अपॉन दिस करोगे तो 0 ही आएगा, राइट में भी आप देख लेना माइनस से मल्टीप्लाई करके व्हाट यू विल गेट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर मेरे से दोबारा पूछ लीजिएगा। विल गोइंग टू डू 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4th क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़े से एक्सपोनेंशियल वाले दिए हैं मैंने और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, बाकी क्वेश्चंस आसान है इसके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन दिस fx इक्वल टू 2 रेज टू पावर x प्लस 2 माइनस 16 और आपका है 4 रेज टू पावर x माइनस 16 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, k दे रखा है, if x इक्वल टू 0 ये दे रखा है। तो एट x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, हमें चेक करना है कि k की वैल्यू क्या है, हमें फाइंड करना है, सॉरी k की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, कहां पे, एट x इक्वल टू 3। ये फॉर्मूला हुआ h टेंडिंग टू 0, 3 पे 2 पे सॉरी, सो 2 माइनस h फंक्शन उठाना है, देख लो 2 माइनस h में कौन सा फंक्शन उठेगा, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। और x की प्लेस पे कितना रखना है, x की प्लेस पे रखना है हमें 2 माइनस h। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 रेज टू पावर 2 माइनस h प्लस 2 माइनस 16 है ना, अपॉन 4 की पावर 2 माइनस h माइनस 16। ये सही है यहां तक, अच्छा। अब क्या करना है देख लो, तो नोटिस करो
कि ऊपर ये है जो 2⁴ इंटू 2⁻⁻h, सही जा रहा है, देख लो अलग अलग कर लिया, और 16 यहाँ पे 4⁻2 एंड 4⁻⁻h ये अलग कर लिया, -16। अब जो मैं बना रहा हूँ उसको देखना ध्यान से बेटा, 2⁴ और 16 दोनों बराबर हैं तो कॉमन ले लो, और नीचे 4⁵2 और 16 ये भी कॉमन है तो बराबर ले लो, तो 16 कॉमन लेके कट गया। नाउ वी विल हैव 2⁻⁻h-1 और 4⁻⁻h-1। अब यार हमारे पास देखो फॉर्मूला है, देखा जाए तो इसको पहले प्लस में कन्वर्ट करना है माइनस में करना है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम करो या ना करो, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2⁻⁻h-1 अपॉन h कर लो, 4⁻⁻h-1 अपॉन h कर लो। इसका फॉर्मूला है, अगर -h कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ऊपर वाले का फॉर्मूला आ गया बेटा log 2, याद आ रहा है, a⁻x-1 अपॉन x वाला, है ना भाई, -h था, यहाँ भी माइनस था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा log 4। सो log 2 अपॉन log 4 सॉल्व करोगे तो यू विल गेट log 2, इसको लिख सकते हैं 2⁵2, देखो 4 को लिख सकते हैं ना 2⁵2, और 2 कहाँ चला जाएगा log के आगे, सो ये बन जाएगा 2 log 2, कट गया, आंसर आ गया 1/2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 निकला। सिमिलरली वी कैन फाइंड राइट हैंड लिमिट, वो भी 1/2 निकलेगा, और यहां से k की वैल्यू कितनी निकलेगी 1/2। तो इसे पूरा कंप्लीट करो, टिल दिस आप कंप्लीट करो, और मुझे लगता है बाकी क्वेश्चंस आई थिंक आसान है, एनसीईआरटी लेवल के मैंने दिए हुए, 2-4 क्वेश्चन और हैं, मैं रिमेनिंग वीडियोस भेजता हूं, ठीक है, तब तक यहां तक आप लोग प्रिपेयर करिए, ठीक है, ओके बच्चों।